कुछ जाते हैं मंदिरों में, कुछ मस्जिदों की राह अपनाते हैं, पर मकसद तो सबका एक ही, जिसे लोग खुशी की फरियाद कहते हैं। विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी की महिमा का गुणगान पुराणों एवं धर्म ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। गंगा जमुनी तहजीब का ये शहर देवालयों एवं उपासना स्थलों का एक अद्भुत संग्रहालय है। कबीर, तुलसी और नज़ीर बनारसी का ये शहर बनारस आपसी सौहार्द और अनेकता में एकता के लिए पूरे देश में जाना जाता है। हर काशीवासी धर्म और जाति से ऊपर उठकर मानवता के प्रति संवेदनशील है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है काशी का अति प्राचीन कृत्तिवासेश्वर मंदिर, जिसका विवरण शिव पुराण में विस्तार से मिलता है। वाराणसी के हरतीरथ मोहल्ले में स्थित कृत्तिवासेश्वर महादेव को काशी के प्रधान शिवलिंगों में एक माना जाता है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये जिस परिसर में स्थित है उसमें एक ओर मंदिर है तो दूसरी ओर मस्जिद, जहाँ हिंदू भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं तो मुस्लिम बंधु अल्लाह की इबादत करते हैं। ये स्थान भाईचारा, आपसी प्रेम और सद्भाव का सबसे बड़ा प्रतीक है। काशी के कोतवाल भैरवनाथ को भगवान शिव का अंश माना गया है। मान्यता है कि मुक्ति की भूमि काशी की रचना स्वयं भगवान शंकर ने की है। इसीलिए प्रलय काल में भी शिव के त्रिशूल पर विराजित काशी का विनाश नहीं हो सकता। काशी का पालन भोलेनाथ करते हैं और दंड का कार्य भैरवनाथ संपादित करते हैं। काशी में कुल 8 भैरव विराजित हैं। भैरव का एक स्वरूप कपाल भैरव काशी के लाट भैरव क्षेत्र में स्थित है। पुराणों में इसे भैरव का प्राकट्य स्थल भी कहा गया है। यहीं पास में स्थित है औरंगजेब द्वारा बनवाई गई लाट भैरव मस्जिद, जहां मुस्लिम बंधु इस मस्जिद में नमाज अदा करते हैं तो हिंदू लोग कपाल भैरव की पूजा अर्चना करते हैं। मंदिरों के इस शहर में मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों की मौजूदगी सर्वधर्म की नगरी के रूप में इसे श्रेष्ठता प्रदान करती है। यही कारण है कि यहाँ मंत्रों की ध्वनि के साथ अजान और गुरुवाणी के स्वर भी सुनाई पड़ते हैं। मेरा वेद गुरु गोविंदा। अयोध्या में जब राम मंदिर के भूमि पूजन की शुरुआत होती है तो शिव की ये नगरी राममय हो जाती है। पूरे शहर में दीपावली जैसा उत्सव मनाया जाता है। घाटों पर असंख्य दीप जलाए जाते हैं। हर कोई अपने अंदाज में ये उत्सव मनाता है। मंदिरों में भजन गायन होने लगता है। लोग राम के गुण गाने लगते हैं। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों की इस नगरी का उत्साह तब और बढ़ गया जब यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे का दृश्य देखने को मिला, जहाँ दोनों धर्मों के लोगों ने मिलकर प्रभु राम के प्रति अपनी आस्था प्रकट की और भव्य राम मंदिर के निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का संकल्प लिया। ये हमारे यहाँ का तहजीब है कि हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हमें इनसे कोई आपत्ति नहीं है। और रह गया ये राम मंदिर बन रहा है, उससे भी हमें आपत्ति नहीं। हम लोग खुश हैं क्योंकि मस्जिद के लिए भी हमें मिली है ज़मीन, मस्जिद भी बनेगी, मंदिर भी बनेगी और हम लोग इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक हिंदू मुसलमानों के बीच में जो झगड़ा था, जो तनाव था, जो नफ़रत थी, वो समाप्त हो गई है।
आज मुस्लिम बहनों ने भी पूरी दुनिया को संदेश दिया कि राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन और मंदिर निर्माण अदालत में किसी की हार और जीत से नहीं, किसी नफरत से नहीं और किसी झगड़े से नहीं हो रही है, बल्कि भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण मर्यादा में रहते हुए उन्हीं की तरह उनके आशीष से एक मर्यादित तरीके से हो रही है। मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर हनुमान चालीसा फेम नाम से मशहूर नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में श्री रामचरितमानस का पाठ किया। और आज हम लोग बहुत जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, क्योंकि वर्षों से बहुप्रतीक्षित हमारे प्रभु का मंदिर बनने जा रहा है, अयोध्या में बनने जा रहा है। इसलिए हम सब बहुत खुश हैं, हर्षोल्लास मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। अपनी काशी नगरी में अयोध्या के जैसा जश्न मना रहे हैं और आज हम अपनी काशी नगरी में दीपावली मनाएंगे, दीपोत्सव मनाएंगे। यहाँ उपस्थित कुछ महिलाओं ने अपने स्वरचित गीत गाकर प्रभु राम के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। यहाँ उपस्थित महिलाएं खुश दिख रही हैं। उनका मानना है कि राम मंदिर निर्माण हो जाने से सदियों पुराना विवाद खत्म हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा भूमि पूजन भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आधारशिला है। हिंदुस्तान का हिंदू मुसलमान सब ये कह रहा था कि हमको अपना न्यायालय पर भरोसा है, और न्यायालय ने उसी दिन मोहर लगा दी है 2019 को, समझे, 9 तारीख को। उसके बाद कोई विवाद नहीं है। और अच्छी बात है, राम सबके थे, हिंदू के भी थे, मुसलमान के भी थे, पूरे हिंदुस्तान के राम थे। हिंदुस्तान सभी का है, हिंदुओं का भी है, मुसलमान का भी, सभी का है। और मैं जहाँ तक कहूँगा गंगा जमुनी तहजीब इसी का नाम है कि यहाँ यह देश एक ऐसा ताना बाना हिंदू मुसलमान से है, हम लोग को कोई विरोध नहीं है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। काशी के लोग अब मर्यादित ढंग से रहकर एक दूसरे के दिलों को जोड़ने का काम करेंगे। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद काशी में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर प्रभु श्री राम की आरती उतारी। किसी कवि ने कहा है, अजानों से सुबह होती यहाँ पर आरती से शाम, कोई खुसरो को गाता है, कोई मीरा के गाए श्याम। जहाँ हो देश का झंडा हरा और केसरी रंग का, उसे दुनिया में कहते हैं हमारा प्यारा हिंदुस्तान। प्रभु राम के इस भव्य मंदिर निर्माण की शुरुआत के साथ हमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होना होगा।